नमस्कार। अब हम इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इनर ईयर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बोनी और मेम्ब्रेनस पार्ट में। देखिए, इनर ईयर को सबसे पहले हम लोग का क्या किए कि बोनी और मेम्ब्रेनस में डिवाइड किए। मेम्ब्रेनस। देखिए, अब दूसरा थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है कि देखिए, बोनी वाला जो पोर्शन है उसमें बोन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, और जो फ्लूइड है जो बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में फ्लो करता है उसको पेरीलिम्फ कहते हैं। और उसके अलावा क्या है कि मेम्ब्रेनस के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको इंडोलिम्फ कहते हैं। मतलब कि मेम्ब्रेनस के अंदर जो फ्लो होता है वो इंडोलिम्फ ही है, मेम्ब्रेनस के अंदर पेरीलिम्फ फ्लो नहीं करता। देखिए, अब उसके बाद क्या है कि हम लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या क्या किस में पड़ता है। बोनी में क्या पड़ेगा कि अपना जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अंडर कम्स अंडर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गए। उसके बाद वेस्टिब्यूल, उसके अलावा जो कोक्लिया हो गया। देखिए, और मेम्ब्रेनस के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब स्ट्रक्चर हैं, जो वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल का डक्ट, मतलब कि सब का डक्ट, और वेस्टिब्यूल के अंदर जो 2 डक्ट रहते हैं उसका नाम है सैक्यूल और उट्रिकल। उसके अलावा क्या करेंगे कि हम लोग कोक्लिया का भी डक्ट पढ़ेंगे, और अंत में हम लोग इंडोलिम्फेटिक जो सैक और डक्ट होता है, इंडोलिम्फेटिक सैक और डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये खास करके क्या है कि इंडोलिम्फेटिक डक्ट जो है ये उट्रिकल और सैक्यूल से 2 डक्ट आए रहते हैं और दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जो कि इंडोलिम्फेटिक डक्ट कहलाता है। और अच्छा, इसके बारे में फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आ जाइए, अब हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल से शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा रफली आपको फ़ोटो बनाने का भी अंदाज होना चाहिए। देखिए, कोक्लिया तो सबको पता होगा कि ये टर्न्ड स्ट्रक्चर रहता है, कैसे कि मानिए कि ऐसे गया। अच्छा, इसका टॉर्निंग भी कितने कॉइल में ये रहता है ये पूछते हैं। तो जैसे आपको याद होना चाहिए 2.5 टू 2.75 कॉइल्स आर प्रेजेंट इन अ कोक्लिया। और जैसे ही 2.5 मतलब कि 2.5 कॉइल ख़त्म हो जाता है तो एक दूसरा बोनी स्ट्रक्चर आता है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। देखिए, ये हो गया आपका वेस्टिबुलर रीजन, ये हो गया वेस्टिबुलर, और यही वेस्टिब्यूल से अब 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकले रहेंगे। देखिए, आपको नाम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि क्या हुआ कि एक आप लैटरल ही निकाल दीजिए, ये हो गया लैटरल, और दूसरा क्या होता है कि ये एंटेरियर और सुपेरियर इसको कहते हैं। और जो एंटेरियर और सुपेरियर एक हो गया, और जो तीसरा है वो हो गया आपका पोस्टेरियर। एंटेरियर का उल्टा पोस्टेरियर। तो ये कुछ इस तरह होंगे। पोस्टेरियर मतलब कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इस तरह आप फोटो बना सकते हैं। आपको ये कॉइल के बारे में भी पता होना चाहिए, कोक्लिया का कितना कॉइल रहते हैं। अब देखिए, ये हो गया अपना कोक्लियर रीजन, इतना को वेस्टिब्यूल कहती हैं, और ये जो 3 निकले हैं इनका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल, इन विच दिस इज एंटेरियर और सुपेरियर। इसी का नाम है एंटेरियर और सुपेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये हो गया अपना लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसका नाम हो गया आपका पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम लोगों को सेपरेट सबके बारे में पढ़ना होगा। जैसे देखिए, अब ये जो कोक्लिया था कोइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर को मैं, अब मानिए कि इस कोयल को मैं खोल देता हूँ, तो खोलने के बाद कुछ इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये हो गया आपका कोक्लिया इसी को खोल दिए गए हैं। तो क्या हुआ कि अब ये 3 रीजन में बट गया है। जैसे अब ऊपर वाले को हम लोग स्केला वेस्टिबुली कह देंगे, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। देखिए, याद कीजिए, वेस्टिबुली, मीडिया और टिम्पैनी। और ये जो रीजन है जहाँ पे ख़त्म हो गया है इसको हेलिकोट्रेमा कहते हैं, हेलिकोट्रेमा। ओके, अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे ओवल विंडो रहता है, और ओवल विंडो से अपना जो मिडिल ईयर का वाइब्रेशन है वो इनर ईयर में इंसर्ट हुआ, और इस तरह से हेलिकोट्रेमा होते हुए राउंड विंडो से निकलेगा, राउंड विंडो से निकलता है। मतलब कि क्या हुआ कि इस रीजन में अब अपना सेंसेशन प्रोड्यूस होगा,
तो वो तो हम लोग फिजियोलॉजी के पोर्शन में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग एनाटॉमी में फोकस करेंगे। देखिए अब ऐसे हुआ कि अच्छा, अब इसके अलावा क्या हुआ कि ये अपना बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाता है, मतलब कि अच्छा, बेसिलर और रीजनल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अब आ जाइए आप 3 सेमी सर्कुलर कैनल, मतलब कि अब मेम्ब्रेनस पोर्शन में हम लोग जाएंगे। देखिए मेम्ब्रेनस पोर्शन में क्या था कि डक्ट आप जान ही गए हैं, इसके अंदर जो पोर्शन, ये वाला जो रीजन है सबके अंदर, जैसे सेमी सर्कुलर का डक्ट हो गया, कोक्लिया का डक्ट हो जाता है, तो और वेस्टिब्यूल में जो डक्ट होते हैं, जो वेस्टिब्यूल पोर्शन था उसका डक्ट का नाम जो है सेक्युलर उट्रिकल कहलाते हैं। तो और रह गया आपको नया सुनने में आ रहा होगा इंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक। ये क्या होता है इंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक? मतलब ये इंडोलिम्फेटिक डक्ट का मतलब है कि जो वेस्टिब्यूल वाला सेक्युलर उट्रिकल रीजन रहता है। देखिए मानिए कि ये वेस्टिब्यूल का मतलब कि एंटेरियरली सेक्युलर, पोस्टेरियरली उट्रिकल वाला, उट्रिकल थोड़ा बड़ा भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों रीजन से क्या होता है कि 2 डक्ट आते हैं जो कि मिल के इंडोलिम्फेटिक डक्ट बना देता है। अब इसका काम क्या है? जो डक्ट है, डक्ट नीचे की ओर जाके सैक बनाता है, तो इसका काम ये है, देखिए ये हो गया डक्ट और ये हो गया इंडोलिम्फेटिक सैक। इसका काम ये था कि जितने भी इंडोलिम्फ थे, इंडोलिम्फ का सर्कुलेशन मेंटेन करना, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कितना करना है, बैलेंस बना के रखना है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर जाता है जितना भी बना हुआ है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इंडोलिम्फ का एब्जॉर्प्शन इसका काम हुआ, ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन मतलब कि ये रेगुलेट करता है इंडोलिम्फ को, और रहता है निकलता बनता कैसे है, तो दोनों उट्रिकल और सेक्यूल का जो 2 डक्ट रहते हैं वो उससे बना। तो मतलब कि आप मेम्ब्रेनस पोर्शन भी समझ गए हैं। अब उसके अलावा आपको अब थोड़ा सा क्या बात जानने का था कि जो पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ का डिफरेंस अगर बात करें तो ऐसे हो सकता है कि पेरीलिम्फ को आप इस तरह याद कीजिए कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होते हैं कि सोडियम ज़्यादा होते हैं एक्सेस, और इधर क्या होता है, अब इसको क्या करिए कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये इंडो है ना और ये पेरी है, ये बाहर हो गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें लो सोडियम कंसंट्रेशन हो जाते हैं, और इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब दूसरा बात ये रहा कि इंडोलिम्फ बनता कहाँ से है, तो बनने का स्ट्रक्चर अभी सुनते रहिए, बाकी उसके बारे में हम लोग स्ट्रिया वैस्कुलरिस नाम का स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रिया वैस्कुलरिस से बनता है, और उट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल के कुछ सेल भी डार्क सेल जो कहलाते हैं, डार्क सेल्स ऑफ उट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल के डार्क सेल भी बनाने में मदद करता है। और आप जान ही गए कि इसका एब्जॉर्प्शन करने का मेन फंक्शन जो है वो इंडोलिम्फेटिक सैक का है, इंडोलिम्फेटिक सैक या डक्ट। उसके अलावा ये जो स्ट्रिया वैस्कुलरिस है वो भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, स्ट्रिया वैस्कुलरिस। अच्छा, और इसके अलावा आपको अब थोड़ा सा क्या जानना होगा कि ब्लड सप्लाई के बारे में। देखिए ब्लड सप्लाई के बारे में अगर बात किया जाए तो एक ही आर्टरी पूरे इनर लेबरिंथ को, मतलब कि इनर ईयर के पोर्शन को सप्लाई किए रहते हैं। वो आर्टरी का नाम है जो एंटेरियर इन्फेरियर सेरेबेलर आर्टरी होता है, एंटेरियर इन्फेरियर सेरेबेलर आर्टरी का एक ब्रांच, मतलब कि 2 वर्ड आपको याद करना होगा कि एंटेरियर इन्फेरियर सेरेबेलर आर्टरी का जो ब्रांच है लेब्रिंथाइन आर्टरी, यही अपना पूरे इनर ईयर को सप्लाई किए रहती है, इनर ईयर को। तो इसी के साथ हम लोग इनर ईयर को भी ख़त्म कर लिए हैं। धन्यवाद। देखिए कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे एमसीक्यू में जो पूछा जा सकता है। देखिए सेंसरी सप्लाई रहता है, जो कि सेमी सर्कुलर में जो सेंसरी एपिथेलियम होते हैं उसको क्रिस्टा कहते हैं,
ध्यान दीजिएगा। और उट्रिकल और सैक्यूल में जो सेंसरी इपिथेलियम है उसको मैक्यूल कहते हैं। और उसके अलावा क्या है कि जो एक और पॉइंट ये हमेशा पूछते रहता है एमसीक्यू में कि स्टेपेडियस मसल का अगर पैरालिसिस हो जाए, स्टेपेडियस मसल पैरालिसिस कॉजेज व्हाट, हाइपर एक्यूसिस और हाइपो एक्यूसिस। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइपर एक्यूसिस इट कॉजेज, मतलब कि आप ज़्यादा सुनने लगेंगे अगर स्टेपेडियस मसल इन्वॉल्व हो तो। उसके अलावा क्या है कि सेमी सर्कुलर कैनाल का जो ओपनिंग था, आप देखे होंगे कि हम लोग पढ़ने के टाइम में वेस्टिब्यूल था, वेस्टिब्यूल में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बनाए थे और तीनों का ओपनिंग। तो ओवरऑल जो ओपनिंग दिखा रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, लेकिन होता 5 ही है। क्या होता है कि पोस्टीरियर और सुपेरियर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके 2 पॉइंट, मतलब कि ये वाला जो है ये दोनों मिक्स होके तब जाके ओपन होते हैं, एक ही ओपनिंग होता है। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो एम्ब्रायोलॉजी के बारे में है। एम्ब्रायोलॉजी में क्या है कि हम लोग पिन्ना का स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ब्रेंकियल आर्क से पिन्ना बना रहता है। और जो उसके अलावा क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों से मिलके बना रहता है। रहा बात इसका कि जो अपना इनर ईयर है, इनर ईयर जो बनना शुरू होता है तो वो इक्टोडर्म से बनता है और उसका डेट जो है 3 to 16 वीक में बनने, उस 3rd वीक ऑफ फीटल लाइफ से शुरू होकर 16 वीक में बन गया रहता है इनर ईयर। और जो बनता कैसे है, तो जो इक्टोडर्म होते हैं, इक्टोडर्म थिकेंड होके और ऑडिटरी वेसिकल बनाते हैं, ऑडिटरी वेसिकल। और वहीं ऑडिटरी वेसिकल, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि ऑप्टिक वेसिकल भी होता है, वैसे ही ऑडिटरी वेसिकल बाद में जाके इनर ईयर वाला पोर्शन बनाते हैं। तो अब जाके अपना एमसीक्यू भी इसके साथ कवर हो जाते हैं। तो इसके साथ अपना एनाटोमी का पोर्शन भी ख़त्म हो जाता है। अब फिजियोलॉजी के लिए आगे वाले वीडियो देखिएगा।